बहुत ही मनोरम दृश्य, प्रकृति का सुरम्य वातावरण जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं। मध्याह्न काल के समय बहुत सारे अनुचर भ्रमण कर रहे हैं। इस अलौकिक आनंद की अनुभूति आप अपने नयन पटल के माध्यम से कर सकते हैं। अत्यंत ही मनभावन और मनमोहक यह दृश्य परिलक्षित होगा रहा है, जिसका सरोकार हम सभी को हो रहा है। ये प्रकृति जो हमें निरंतर प्रसन्नचित्त रहने, खुशहाल रहने और मुस्कान के साथ जिंदगी को व्यतीत करने की शिक्षा देती है और परोपकार के लक्ष्य का निर्धारण करती है। प्रकृति की चीज़ें जो ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं, ये सारी प्रकृति की चीज़ें हमें स्वतः प्राप्त होती हैं। इसके लिए हमें कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। नदियां हैं, नदियों का स्रोत जल हमें स्वतः प्राप्त होता है। पेड़ों से हमें फूल, पत्तियां, फर्नीचर, ईंधन, कोयला, खाद, राख के रूप में ये सब चीज़ें हमको प्राप्त होती ही रहती हैं। इस प्रकृति की अलौकिक त्याग और परिश्रम से हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि हम भी कुछ इस राष्ट्र के प्रेरक बने और दूसरे को भी प्रेरित करें, जिससे वह भी इस नवयुग के सहगामी बन सकें और राष्ट्र का उत्तरोत्तर विकास कर सकें, जिससे अपना राष्ट्र विकसित बन सके, विकासशील के चंगुल से बहुत ही जल्दी छूट सके। चाहे मेरे प्रिय विद्यार्थी हों, चाहे मेरे अनुज हों, चाहे मेरे अग्रज हों, चाहे मेरे गुरुजन हों, मैं सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भारत के भविष्य हैं। हमारे छात्र, हमारे युवा साथी वर्तमान के कर्णधार हैं और हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ जन हमें किस पथ पर पे चलना चाहिए उसके अनुप्रेरक हैं। इन सभी को हम संजो करके ही इस राष्ट्र का नवीनतम से नवीनतम और उन्नत से उन्नत से परिपूर्ण राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। यह देश अपना विविधताओं से भरा पड़ा है, फिर भी हमारी एकता ही इसका सबसे बड़ी पहचान है। यह अनुपम दृश्य हमें विश्व पटल पर कहीं पर भी परिलक्षित नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त में ही दृष्टिगत होता है। आप इसका अभिन्न हिस्सा हैं। आप अत्यंत पावन पुनीत
इस देश के कर्णधार हैं, सहभागी हैं, ऐसा सानिध्य आपको प्राप्त है। ईश्वर की उस जगत पिता की आप पे अनुकंपा है, जिसने आपको भी इस देश का सहभागी बनाया है। इस देश में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया। ईश्वर ने स्वयं जन्म लिया। भगवान राम, भगवान कृष्ण अनेक अवतार के रूप में अनेक देवी देवताओं ने भी इस धरती पर जन्म लिया, जिसे हम आज अत्यंत दुखों को निवारण करने वाले हमारे देवी देवता, पाप नाशनी हमारी माँ गैया, माँ गंगा, गौ माता, समस्त देवताओं का निवास, ये सभी चीज़ें हमें स्वतः उपलब्ध हैं। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमने भारत में जन्म लिया और इस पावन धरा के में जन्म लेने का सुअवसर मिला, इसमें खेलने का, इसमें चलने का, इस धरती को स्पर्श करने का, मस्तक पे लगाने का हमें सुअवसर मिला। हमारा भाग्योदय तो होकर के ही रहेगा। बस हमें एक काम करना है, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है और निरंतर उस पे चलते रहना है। यह भाव मेरे अंदर जागा कि मैं आपको आज प्रकृति के सुरम्य वातावरण का, अपने देश के बारे में संक्षिप्त विवेचन कर सकूं। अनेक जात धर्म मजहब के लोग होते हुए भी राष्ट्र की उन्नति में सबका 100% योगदान हो, जिससे हम नव राष्ट्र का निर्माण कर सकें। आप सभी छात्रवृंदों का, गुरुजन गणों का, मेरे अनुजों का और अग्रजों का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का सच्चे हृदय से, आत्मवत रूप से, भाव रूपेण से श्रद्धा अर्पित करते हुए पूर्ण रूपेण से वंदन, अभिनंदन और सुस्वागत करता हूँ। सहृदय धन्यवाद।